एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को करने के काफी तरीके हैं। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, कॉस थीटा की एक सब्स्टिट्यूशन है उसके जरिए भी हो सकता है, लेकिन हम जरा अपनी वर्किंग को आसान बनाने के लिए आसान मेथड फॉलो करते हैं। देखें, सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट है ओवरऑल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर उसको हमने सेपरेट किया फ्रॉम द स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। फिर इसके बाद हमने इसको रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को हमने क्या, न्यूमरेटर को हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। देखें, जब हम कहते हैं कि न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है तो उसका यह मतलब होता है कि ये जो स्क्वायर रूट का साइन है उसको आपने न्यूमरेटर से खत्म करना है। और जब हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो तो उसका मतलब होता है कि डिनोमिनेटर के साइन को, डिनोमिनेटर के ऊपर जो स्क्वायर रूट का साइन है उसे आपने रिमूव करना है। तो अब आप देखें जरा, न्यूमरेटर का जो साइन है वो कैसे रिमूव होगा। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि इस किस्म की जोन सी आपके पास टर्म होती है, इसको हम मोनोमियल सर्ड कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे एंट्री टेस्ट वगैरह भी आपने अटेम्प्ट करना है। तो ये कंसेप्ट जो बेसिक हैं ये आपके इधर से ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मोनोमियल सर्ड जो होता है ये अपना कॉन्जुगेट खुद होता है, इट इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। यानी कोई पूछे कि ये अगर मोनोमियल सर्ड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इटसेल्फ। ठीक है जी। तो इस वजह से न्यूमरेटर के अंदर जो सर्ड है वो मोनोमियल है, एक ही सिंगल स्क्वायर रूट का साइन है, तो इसको आप इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इस बात को यहां हम लिख देते हैं, या आप लिख सकते हो रैशनलाइज द न्यूमरेटर, या आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इटसेल्फ। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये हमने खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया 1 प्लस एक्स को, और साथ में आ जाएगा dx। अब आप जरा देखें कि यहाँ न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स सेम है, तो जब आप ऐसे करेंगे कि 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आप देखें कि ये दोनों जो है इनको हम सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, सिंगल स्क्वायर रूट में आ गए। यहाँ एक और बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, जो कि कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के नीचे एक पॉजिटिव नंबर हो और किसी दूसरे स्क्वायर रूट के नीचे भी एक पॉजिटिव नंबर हो, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक स्क्वायर रूट के नीचे पॉजिटिव नंबर है लेकिन दूसरे के नीचे नेगेटिव है, किसी एक के पास नेगेटिव हो, दोनों के पास नेगेटिव ना हो, तो फिर भी आप इनको सिंगल स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। बट अगर दोनों के दोनों रेडिकेंड्स यानी दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव हो जाएं तो फिर आप इनको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, इन दिस सिचुएशन दे आर नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -6, अगर दोनों नंबर्स के साइन नेगेटिव हो जाएं। अब यहां पे आप देखें कि इस क्वेश्चन में जो है x प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर जो है लेफ्ट साइड पे 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है आपके पास। तो आप x की कोई सी एक वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव लगा के देखें, दोनों में से एक फैक्टर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस वजह से मैंने इनको सिंगल स्क्वायर रूट के नीचे कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखें जरा, ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो तो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और साथ में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे dx। अब इस फ्रैक्शन का ये जो ऊपर एलसीएम लिया गया है इसको हमने ब्रेक करना है। तो ये प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा कि अगर कहीं पे a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी लिखा हो तो हम a को अलग से डिवाइड करते हैं c पे, और b को अलग से डिवाइड करते हैं। ये एलसीएम ब्रेक हो जाता है यहाँ पे। तो अब इसको मैं लिख दूंगा सबसे पहले 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर प्लस लगा दूंगा और x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, साथ में dx। अब बाकी का पोर्शन इधर ऊपर हम लिख लेते हैं। तो आप देखिए जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है ये तो इजीली सॉल्व हो चुका है। कैसे सॉल्व हो चुका है, जब भी आप इंटीग्रेशन निकालते हैं तो आपने ये सोचना होता है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि चैप्टर 2 में आपने सीखा था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो इंटीग्रेट आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें आप। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं, तो फाइनल आंसर विल बी साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये फर्स्ट इंटीग्रल जो है इसका आंसर मेरे पास आ गया इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ये जो सेकंड है उसके ऊपर जरा आप गौर करें कि उसको मैं यूं लिख सकता हूं x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल पावर 1/2, क्योंकि आप जानते हैं दिस इज इक्वल टू x पावर 1/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है और ये रेडिकल फॉर्म होती है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर जो है यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको मैं जरा दोबारा से लिख दूं सही करके, ये था 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो पावर के नीचे आप देखें माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव बनता है -2x, लेकिन -2 ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा -2 से, ताकि वो जो डेरिवेटिव की कमी है वो पूरी हो जाए। तो साइन इनवर्स ऑफ x एज इट इज आ गया, ये मैंने -2 पे डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन के बाहर लिखा जाता है कांस्टेंट को, और ये डेरिवेटिव की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीप्लीकेशन वाला मैंने अंदर लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। बल्कि इसको हम यूं कर लेते हैं कि इसकी पावर जो 1/2 है ये ऊपर न्यूमरेटर में जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर -1/2। तो ये तो हो गया बेस का डेरिवेटिव, और आगे बेस फंक्शन खुद आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर ऊपर जाके -1/2 एंड dx। अब जब आप जानते हैं यहाँ पे आपके पास फंक्शन अवेलेबल हो, उसके पीछे या आगे जो है उसका कोई डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ऐसे फंक्शन की इंटीग्रेशन आती है इक्वल टू फंक्शन की पावर में हम 1 ऐड करते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं, ये वही वाला पावर रूल है। तो मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स ऑफ x प्लस इंटू माइनस -1/2, और फंक्शन क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2। तो इसकी जो -1/2 पावर है उसमें 1 ऐड कर दिया और इस रिजल्टिंग पावर पे हमने डिवाइड भी कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पे हम जरा फाइनल आंसर बना लेते हैं अपना। फाइनल आंसर विल बी साइन इनवर्स ऑफ x -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 -1/2 का आंसर आता है +1/2 डिवाइडेड बाय, या बल्कि इसको इधर राइट साइड पे मैं लिख देता हूं, लेट मी रेज दिस एट फर्स्ट, इसको मिटा लेते हैं यहां से। अब देखें जरा, मैं कह रहा था कि ये जब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो 1 -1/2 आपके पास आ जाएगा 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे लिख लेते हैं हम साइन इनवर्स ऑफ x -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर रूट पावर 1/2 की वजह से, साथ आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द फाइनल आंसर।